लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम सुरेश के खिलाफ चल रही जांच को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई। कुलियों ने रेल प्रशासन से जांच को पक्षपातपूर्ण बताते हुए राम सुरेश को सभी आरोपों से मुक्त करने की मांग की। राम सुरेश ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया। उन्होंने राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नाम पर धन उगाही और कोरोना काल में कुलियों से 50 लाख रुपए लेने समेत लगाए गए आरोपों का दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर खंडन किया। राम सुरेश का दावा है कि उन्होंने बैंक खाते का पूरा विवरण जांच में प्रस्तुत किया है। उनका आरोप है कि जांच अधिकारी मूल आरोपों से अलग सवाल पूछ रहे हैं। इस मामले में उन्होंने चारबाग रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर गौरव दीक्षित को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। सुरेश जी, आप पे आरोप है कि आपने 50 लाख रुपए का जो है कुलियों से लिया है और नौकरी लाने के नाम पे, और एक अकाउंट नंबर भी आपके पास आया है, उसमें पता चला है कि ये जो 50 लाख आपके अकाउंट में गए हुए हैं। क्या ये बात सही है? क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पे? सर जी, जो आरोप हम पर लगाया गया है कि 50 लाख रुपए लिया गया है, मैंने जांच अधिकारी को ये पेपर सबमिट किया है जिसमें बैंक के अकाउंट्स का डिटेल भी 30 पेज का है। इस अकाउंट्स में जो अकाउंट का जिक्र किया जाता है, उस अकाउंट में 30 लाख या 10 लाख रुपये ट्रांजेक्शन नहीं है और 50 लाख का बताया जाता है। तो ये अपने आप में गलत है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या मांगे, प्रशासन से क्या मांगे? जैसे कि जानकारी है कि आप लोग हमेशा जो कह रहे हैं कि हमें हमारा समायोजन किया जाए, हमें नौकरी दिलाई जाए, है ना? तो नौकरी की डिमांड बराबर कर रहे हैं, जिसके आरोप में जो आप लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पहले 2024 में भी एक जांच हुई थी, फिर से जांच आपके ऊपर आई हुई है। अब बताइए आप। जी, राष्ट्रीय कुली मोर्चा का जो गठन किया गया 2024 में लखनऊ के अंदर एक सम्मेलन करके किया गया था। तब से देश की जितनी सारी यूनियनें हैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा के साथ आकर के काम कर रही हैं। मैं उसका संयोजक हूं और मैं हमेशा कुलियों की बात को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा हूं और हर स्टेशन स्तर पर भी उठा रहा हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार जिस तरीके से निजीकरण का बढ़ावा दे रही है और उसमें इस देश के अंदर स्टेशन पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं सब प्रभावित हो रहे हैं, उसमें पुलिस सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आप बैटरी गाड़ी को बिना नियम कानून के चला रहे हैं। बैटरी गाड़ी का जो परमिशन है एज ए बोर्ड का, रेल मंत्रालय का, वो ये कहता है कि ये विकलांग, वृद्ध, बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, जबकि इन गाड़ियों पर लगेज भर भर के ढोया जाता है और आम यात्रियों के लिए चलाया जाता है। आम यात्रियों के लिए चलाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट जो सर्कुलर बनाया गया, जो नियम बनाया गया कि ये गाड़ी क्या काम करेगी और कुली क्या काम करेगा, उससे हटकर रेलवे स्टेशनों पर काम किया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि सैकड़ों लेटर मैं रेल मंत्रालय को दे चुका हूं, रेलवे बोर्ड को दे चुका हूं, डीआरएम साहब को दे चुका हूं, सीनियर डीसीएम, स्टेशन प्रबंधक सबको दे चुका हूं। अभी 24 अप्रैल 2026 को मेरी रेलवे बोर्ड में बैठक की गई थी बाकायदा, मैंने वहाँ भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, गाड़ी उसी हिसाब से चलाई जा रही है जिस हिसाब से उसका परमिशन है। गाड़ी का परमिशन सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को ले जाने के लिए किया गया है, लगेज ढोने के लिए नहीं किया। वो साफ तौर से कहा उन्होंने, और उन्होंने एक लेटर भी हमको उस समय रिसीव कराया, जबकि वो लेटर 1 साल पहले हमको बाई रजिस्ट्री भी भेजी गई थी कि ये बैटरी गाड़ी सिर्फ पूरक सेवा के तौर पर चलाई जाएगी, ना कि लगेज के लिए। आपके कामों को सुरक्षित किया जा रहा है। उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि इस देश के बहुत सारे स्टेशनों पर गाड़ियों में स्टिकर लगा दिए गए कि यात्री के साथ साथ लगेज मुफ्त में ले जाया जाएगा। अब बताइए, अगर यात्री के साथ लगेज मुफ्त में ले जाया जाएगा, फ्री में ले जाया जाएगा, तो स्टेशन पर कुलियों को किस काम के लिए रखा जाएगा? आप कहते हैं कि कुली जो है ज़्यादा डिमांड करता है पैसों की। हम कह रहे हैं कि ज़्यादा डिमांड अगर पैसों का कुली कर रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी आप हैं। आप जिस तरीके से रेलवे में एक रूलिंग आई थी 1984 में, जिसमें कहा गया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इस देश के अंदर कुलियों के रेट को रिवाइज किया जाएगा। एक कर्मचारी जो है 10 साल में 10 गुना वेतन बढ़ जाता है कर्मचारी का, और कुली का जो रेट है वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो कुछ ना कुछ तो वो बढ़ा करके डिमांड अगर कर ही देता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कुछ गलत नहीं। प्रशासन की लापरवाही और गलती की वजह से ये सारे जो ओवरचार्ज की बातें उठ रही है, की जा रही है। ओवरचार्ज कुली नहीं कर रहा है। अगर रेट रिवाइज किया गया होता 1984 से लेकर के, तो उसका कई गुना ज़्यादा पैसा कम मांगता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि 2008 में जब रेलवे से कुलियों का गैंगमैन में भर्ती किया गया था तो 5600 रुपया वेतन हुआ करता था। आज गैंगमैन का वेतन 72,000 रुपये है। और 2010 में जब मैं कुली में एम्प्लॉय किया गया तो मुझे 25 रुपया एक सामान उठाने के लिए दिया जाता था, आज 45 रुपया दिया जा रहा है। तो 20 रुपये हमारा बढ़ा है। और वहीं पर देखा जाए रेलवे कर्मचारियों का करीबन, आपको मान के चलिए कि उनसे 12 से 13 गुना बढ़ जाता है। तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर रेल देख रेख करे तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन रेल के पास वक्त नहीं है।
रेल के पास एक फर्जी जांच करने का वक्त है। हम कह रहे हैं कि 2019 में एक रेलवे के बजट में सेंशन किया गया कि देश के रेलवे के कुलियों को रेलवे कर्मचारी जैसी सुविधा दी जाएगी, और रेलवे का प्रशासन बाकायदा लिख करके कुली यूनियन को देता है कि सारी सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब आरटीआई एक्ट के तहत मांगा जाता है तो कहते हैं आप कार्यालय में आकर के संपर्क कीजिए। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। और उल्टा फर्जी जांच, जिसका कोई माई बाप नहीं है, उसके लिए आप जांच सेटअप कर देते हैं। बैटरी गाड़ी का उस लेटर में बैटरी गाड़ी पर एलिगेशन लगाया जाता, जो मुझे पढ़ाया गया कि बैटरी गाड़ी वाले से आप 1 लाख रुपया महीने का ले रहे हैं, बैटरी गाड़ी नहीं चलने देते हैं जब पैसा नहीं देता है। हम कह रहे हैं आप बैटरी गाड़ी कल से चालू कर दिए, फिर से आप उसकी तहकीकात कीजिए ना कि बैटरी गाड़ी वाले ने 1 लाख रुपया सुरेश यादव को दिया कि नहीं दिया, या इस देश में कहां कहां से सुरेश यादव को बैटरी गाड़ी के नाम पर ट्रांजैक्शन कराई जा रही। देश के अंदर कुलियों के काम का सत्यानाश प्रशासन कर रहा है, और प्रशासन को अगर लिखित में कोई चीज दी जाती है तो उसका जवाब अनाप शनाप दिया जाता है। उल्टे जांच के नाम पर राम सुरेश यादव को बार बार परेशान किया जाता है। 2024 से 15 से 20 लाख का आरोप था, 2026 में 50 लाख का आरोप हो गया, फिर 50 लाख की संपत्ति 1 करोड़ का आरोप हो गया। तो आप करना क्या चाहते हैं? रेलवे के कुलियों के मुद्दों को दबाने के लिए रेलवे कुली मोर्चा के संयोजक का हरासमेंट कर रहे हैं, देश के कुलियों को परेशान कर रहे हैं कि आपके अध्यक्ष, आपके संयोजक को इस तरीके से किया जा रहा है तो आप सबको जेल भेज दिया जाएगा। ये सिस्टम, हमारी मांग आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना है कि रेलवे के अंदर कुली काम करता है, रेलवे में सामान उठाने का काम प्राइवेट कंपनी के हाथ में ना दिया जाए, बल्कि कुलियों को हैंडओवर किया जाए और कुली जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, और जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप स्टेशन को तो निजी हाथ में दे ही रहे हैं। आने वाले दिनों में आप कुली या कुली स्टेशन पर काम करने वाली सारी संस्थाएं प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी। कोई संस्था नहीं बचेगी जो प्राइवेट हाथ में नहीं जाएगी। हम लखनऊ के गोमती नगर का आपको उदाहरण बता दें, वहां पर जितनी एजेंसी लगी हैं सब प्राइवेट कंपनियां लगी हुई, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए जो भी है उनके लिए कोई व्यवस्था बनाएं, आप रेलवे के अंदर समायोजन कर दे, नीति बना करके आप कुलियों का काम प्राइवेट हाथ में दे दें या किधर भी दे दें, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन उससे पहले जो संविधान मुझे अधिकार देता है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है संविधान के अनुसार कि सरकार किसी का रोजगार, किसी का काम नहीं छीन सकती है, बल्कि सरकार अपने देश के नागरिकों को रोजगार देगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो हमें ऑलरेडी जो रोजगार मिला था उस रोजगार को न छीने, और अगर उस रोजगार को देना ही है किसी को तो कम से कम रेलवे के अंदर हमारा संयोजन करें।